हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जिस भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है उसको हम रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने लिखा अंडर रूट 5 को हमने मान लिया रेशनल नंबर। अब अंडर रूट 5 को हमने रेशनल नंबर माना है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो P आ गया अंडर रूट 5 Q। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आंसर आ गया P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। अब हम इसको P स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो सकता है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो सकता है तो P भी डिविजिबल हो सकता है 5 से, और इसको भी हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू 5R फॉर सम इंटीजर R। इसमें R कोई इंटीजर है। अब हमने 5R एज्यूम क्यों किया? क्योंकि हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर यहाँ किसी और नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता तो हम वही नंबर एज्यूम करते। अब हम इसमें भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 25R स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25R स्क्वायर। अब 5 5 से 25 ये कैंसिल हो गया, तो Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब हमें इसमें भी यही सेम चीज दिख रही होगी, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so Q is also divisible by 5। तो हमने क्या देखा कि therefore P and Q have at least 2 as a common factor। P और Q दोनों के पास कम से कम 2 कॉमन फैक्टर हैं, but this contradicts the fact that P and Q have number of common factor other than 1। but P और Q दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर है वो एक से ज़्यादा है। So our assumption is incorrect, under root 5 is irrational number। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें डाउट होना बहुत कॉमन बात है। तो सबसे पहले तो हमें जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है हम उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब इसको हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। हम यहाँ को प्राइम भी मान सकते हैं और प्राइम नंबर भी मान सकते हैं P और Q को। अब इधर से P की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5Q। अब हमने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो आंसर आया हमारा P स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब P स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू Q स्क्वायर, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो सकता है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम मानेंगे लेट P इक्वल्स टू 5R फॉर सम इंटीजर R। हमने यहाँ 5 इसलिए माना क्योंकि हमें प्रूव करना था अंडर रूट 5 को। अगर यहाँ अंडर रूट 3 प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे इसको 3R मानते। अब हम इसको भी करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया P स्क्वायर इक्वल्स टू 25R स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर। हमने इनको कंपेयर किया तो ये आ गया 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25R स्क्वायर।
5 से 25 को हमने कैंसिल किया तो आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हमें दिख रही होगी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। Therefore P and Q have at least 2 as a common factor। अब हमने क्या देखा, यहाँ जो P और Q है उनके पास कम से कम 2 कॉमन फैक्टर हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q have number of common factor other than 1। बट P और Q जो है उनके पास जो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा है। सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3। तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q। हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा P माइनस 3Q अपॉन Q। अब 2 को भी इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। Since P and Q are integers and we get P minus 3Q upon 2Q is a rational number। जो P और Q हैं ये इंटीजर्स हैं और P minus 3Q upon 2Q हमें एक रेशनल नंबर मिला है। अब हमें P minus 3Q upon 2Q अगर एक रेशनल नंबर मिला है तो अंडर रूट 5 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बट अंडर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। ये हम पहले क्वेश्चन में भी प्रूव कर चुके हैं। सो अवर assumption इज इनकरेक्ट। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप हार्ड मत समझिएगा, बिकॉज ये हार्ड नहीं है, ये बस थोड़े लेंथी हैं। आपको एक बार इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको इन जैसे हज़ारों क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।